आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर नामक कोई टेंस होता है या नहीं, इसके बारे में पता करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। वो गपशप के रूप में कुछ चर्चा होगा, वो सुनिएगा, समझिएगा। वैसे अभी कुछ बताइए, सोचिए, समझिए जो कुछ पूछा जा रहा है। तो अभी तक आप लोग पढ़े होंगे क्या चीज़ की वर्ब फॉर्म के बारे में बताइए, वर्ब फॉर्म के बारे में बताइए। ये वर्ब फॉर्म कितने होते हैं? तो आप जनरली यही कह देंगे कि वर्ब फॉर्म जो है ना, वर्ब फॉर्म होता है 5 होता है सर। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब का ये कह देते हैं आप। जैसे कि लिया जाए, मान लिया जाए कि हम लेते हैं वर्ब 1 में गो कह दिए, वर्ब 2 में बेंड कह लिए, वर्ब 3 गॉन कह लिए और वर्ब 4 क्या, गोइंग, और वर्ब 5 आप कह देंगे क्या, गोज। लेकिन सर ये वर्ब 5 गोज कहना गलत है, वर्ब 5 गोज कहना गलत है। वो इसलिए समझिएगा क्यों गलत है, वो अभी पता चलेगा, देखिएगा। आपको मैं बताते चलूँ कि जैसे आप टेंस पढ़ रखे होंगे, तो उसमें बताइए, जैसे कि एक टेंस लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट और एक टेंस लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें आप ये बताइए सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये जो देख रहे हैं ना, वर्ब 1 लिखे हैं और ये वर्ब 1 प्लस एस या एस फॉर्म दे दिए, तो ये दोनों को वर्ब 1 ही कहा जाता है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हम लिखे हैं वर्ब 1, गो एक वर्ब लिए हैं जिसका वर्ब 1 गो और गोज दोनों वर्ब 1 में ही आता है। हाँ, अंतर है दोनों में। तो किस बात के लिए अंतर है कि ये प्लूरल फॉर्म है, ये जो है ना प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। आप इसको वर्ब 5 नहीं कर सकते हैं, ये जो है ना वर्ब 5 नहीं कर सकते हैं। वर्ब 5 यदि जो कहते तो फिर इससे दूसरा टेंस बनने लगता, लेकिन गो और गोज यदि जो लिखते हैं, गो और गोज लिखते हैं, तो ये दोनों से एक ही टेंस बनता है, वो सिंपल प्रेजेंट, दोनों से एक ही टेंस बनता है, सिंपल प्रेजेंट बनता है। समझे? अंतर किस दृष्टिकोण से करेंगे कि गो को कहिए ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और ये जो गोज है सिंगुलर फॉर्म है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। इस तरह से देख सकते हैं। वर्ब 1 हुआ, वर्ब 2 इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, वर्ब 1 है इसको बेस फॉर्म बोल लीजिए आप, और ये वर्ब 2 है तो इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, बेंट हो गया। वर्ब 3 लिखे हैं, ये गॉन है, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, P4 पार्टिसिपल लिखे हैं। वर्ब 4 या वर्ब का ING फॉर्म बोलते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो देखिए ना, हम फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ आप लोग समझिए क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो वर्ब का 4 फॉर्म लिखे हैं, तो क्या ये चारों फॉर्म का यूज कहाँ है आप देख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये वर्ब 1 आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। अब रहेगा सिंपल पास्ट टेंस, तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? वर्ब 2 इस्तेमाल करते हैं। 2 गो वर्ब फॉर्म खत्म हो गया ना, एक ये इस्तेमाल हो गया है और एक ये इस्तेमाल हो गया है। फिर आइए अब लिखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिएगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं? वर्ब 4 यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चर्चा है तो बी का ये वाला फॉर्म एम इज आर प्लस वर्ब 4 लगाइए, ये आपका बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और यदि जो आ जाए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस में भाई कि ये जो वर्ब 4 लिखे है ना, वर्ब 4 लिखे उससे पहले आप बाज वेयर लगाइए और ये बन गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब तक कितना वर्ब फॉर्म का यूज कर लिए? यह भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो गया है, या ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो गया है और वर्ब का ये 4th फॉर्म यूज हो गया है। अच्छा, अब आइए बच रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब का 3rd फॉर्म लाइए और इससे पहले आप हैज़, हाँ एक और इसमें छूट रहा है, एक हैव ले लीजिए आप, हैज़ हैव प्लस वर्ब 3 लगाइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना हुआ है।
और यदि जो आ जाए पास्ट परफेक्ट टेंस तो हो जाएगा हेड प्लस वर्ब 3 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझे? देखिए तो देख लीजिए क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज है प्लस वर्ब 3 लिखे और पास्ट परफेक्ट है तो इसके लिए क्या हेड प्लस वर्ब 3 का यूज कर रहे थे। तो इस तरह से फिर ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस बनने में इसका भी इस्तेमाल हो गया, ये भी यूज हो गया। अच्छा और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये जो होता है ना दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो गया, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4, तो इससे बन पा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहें तो आप भाई कर दीजिए हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4, अब बन गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें दो टेंस का मिक्सर होता है, दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस मिल करके हाँ बना देता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि जो प्रेजेंट के लिए आप उठा लेते हैं हैज हैव और बीन प्लस वर्ब 4 है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना, और हैड उठाए प्लस बीन प्लस वर्ब 4 तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना। अब आप देख सकते हैं कि ये चार वर्ब फॉर्म है, इसका यूज कर करके हम लोग इतना टेंस बना डाले। अब यदि जो बात आता है आप मान लीजिए कि भाई एक तो टेंस फ्यूचर भी टेंस होता है ना, फ्यूचर नामक भी एक टेंस होता है, यदि जो आप उसको मानते हैं तब वैसे फ्यूचर टेंस के बारे में सुनें कि हमारे जो भी ये ओल्ड ग्रामरियंस थे उनके अनुसार बताया गया है कि फ्यूचर नामक टेंस होता है। इस दृष्टिकोण से टेंस को तीन भाग में बांट लेते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन आज के जो मॉडर्न ग्रामरियंस हैं वो वर्ब फॉर्म के यूज के आधार पर और एक एक्सपीरियंस ये है कि भाई हम लोगों ने अभी तक ये पास्ट को देखा, पास्ट का एक्सपीरियंस हम लोग के पास है, और प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हैपनिंग हो रहा है, क्या हम लोग देख रहे हैं, इसका भी अनुभव हम लोग के पास है। और एक टाइम और बचा क्या, वो फ्यूचर कहने के लिए तो हम लोग समझ पाएंगे फ्यूचर, आखिर आने वाला भी तो कुछ समय है, कमिंग टाइम भी तो कुछ होता है। जैसे कि अभी 2021 है तो कभी न कभी 2022 भी आएगा, 2023 भी आएगा, जरूर आएगा। लेकिन आज के जो ग्रामरियंस हैं उन्होंने कहा कि भाई हम लोग पास्ट टेंस का अनुभव को रख पा रहे हैं, पास्ट टेंस का अनुभव है हम लोग के पास, प्रेजेंट टेंस का वर्तमान समय का अनुभव है हम लोग के पास, लेकिन भाई जो टाइम अभी आया ही नहीं है उसके बारे में हम लोग क्यों परवाह करें। जिस समय को हम लोग नहीं देख रहे हैं और ना देखे हैं, आएगा तो देखेंगे, तो इसके बारे में क्या परवाह करना। इस दृष्टिकोण से और एक वर्ब फॉर्म के यूज के आधार पर आज के जो ग्रामरियंस हैं वो बोल पाए क्या कि भाई फ्यूचर नामक कोई टेंस होता नहीं है। यदि जो आप फ्यूचर टेंस का निर्माण करना चाहते हैं तो देखिए ना कहाँ है वर्ब फॉर्म है फ्यूचर टेंस के लिए। वैसे जो हमारा वर्ब फॉर्म था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म जिसको बोल रहे हैं, ये सब का इस्तेमाल कर करके हम लोग कितना टेंस बना डाले, ये 8 टेंस बना डाले, 8 टेंस हम लोग बना डाले। हालांकि 8 टेंस नहीं कह सकते हैं, ये मेन जो 2 टेंस हुआ उसका ये सब डिवीजन है। सिंपल प्रेजेंट का लिए पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सब टेंस का सब डिवीजन है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जितना 4 वर्ब फॉर्म था वो सब वर्ब फॉर्म को यूज कर लिया गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पूरा वर्ब फॉर्म यूज हो गया। अब लेकिन यदि जो कहा जाए कि भाई फ्यूचर टेंस को भी कोई जगह मिलना चाहिए तो फ्यूचर टेंस को जगह दिया जा सकता है, लेकिन क्या आप सोच के देखिए कि अब उसके लिए कोई वर्ब फॉर्म बचा है क्या, उसके लिए कोई वर्ब फॉर्म है क्या। आप ऐसा पढ़े हैं कि आप पहले जो दृष्टिकोण से पढ़ रहे थे कि वर्ब 4 एक होता है, वर्ब 5 जो गोज का लिए, आप ही के बात चलते हैं क्या। इसके बाद आप देख सकते हैं ना, इसको भी इस्तेमाल कर दिए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया ना, वैसे ये तो होता नहीं है, हटाइए इसको। तो जब हम वर्ब फॉर्म अभी 4 को मान लिए, 4 तरह का वर्ब फॉर्म मान लिए, इसके अतिरिक्त क्या वर्ब फॉर्म ऐसा भी होता है जैसे कि कह लिए गो, गोज, वेंट, गोन, गोइंग, और एक और कह लेते हैं वर्ब फॉर्म ऐसा गोनम। गो का वर्ब फॉर्म गोनम होता है कि भाई आप इसका इस्तेमाल करिए और फ्यूचर टेंस बना दीजिए,
फ्यूचर टेंस बनाने के लिए कहा दिए हैं सब्जेक्ट प्लस ये डाल दीजिए वर्ब 5। वर्ब 5 मतलब गो को लेके चलेंगे तो इस्तेमाल कर देंगे। जैसे कि कहा दिए हैं कि राधा गोनम, ऐसा कोई वर्ब फॉर्म होता है क्या? अभी तक जो हम लोग पढ़ लिए थे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये सब का इस्तेमाल हम लोग कर लिए। जैसे कि आप सिंपल प्रेजेंट में क्या देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाइए, वर्ब का एसीएस फॉर्म डालिए, सिंपल प्रेजेंट बन गया। सिंपल पास्ट के लिए क्या कर रहे थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू लगाइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू लगाइए, सिंपल पास्ट बन गया। तो हमको कहना है कि कुछ वैसा भी वर्ब फॉर्म है कि भाई वो वर्ब फॉर्म को हम लोग लाएंगे और डालेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस आपके दृष्टिकोण से चल रहे थे वर्ब 5 नामक कोई चीज़ होता है, तो इस सब का तो इस्तेमाल हम लोग कर लिए। अब को कुछ कहेंगे हम लोग कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 6 लगाइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 6 लगाइए और फ्यूचर टेंस निर्माण कर दीजिए, ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है ऐसा। अब बात आता है कि भाई इस दृष्टिकोण से फ्यूचर टेंस का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे कि भाई हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इसके दरमियान हर तरह के बातों को बोलने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, किसी तरह की बातों को बोलने के लिए हम लोग अपने आप में स्वतंत्र हैं, तो यह भी तो जरूरत पड़ सकता है। जो कमिंग टाइम है उससे रिलेटेड, उसके संदर्भ में हम लोग कुछ कह बैठते हैं, जैसे कि आप लोग इस काम को कल तक करेंगे, ये चीज़ कह लिए। मैं एक कंपनी इस्टेब्लिश करूंगा, या फिर किसी तरह के एक फिक्स्ड प्लान करना हो, फिक्स्ड प्लान का बोध कराना हो, वो काम आने वाले समय में होगा। तो भाई इसका भी तो अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिए ना। हम किसी तरह के बात को बोलें, सबका अंग्रेजी रखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ सेंटेंस है उसका अंग्रेजी होता ही नहीं है। आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी आपको बोलना है, बकना है, वो कह दीजिए ना, सबका अंग्रेजी रखा हुआ है। लेकिन हाँ, आप जो बोलेंगे उसका एक सेंस निकलना चाहिए, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, उसका अंग्रेजी है। तो हम लोग अपना जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ हम लोग बोलते हैं, वो कमिंग टाइम से रिलेटेड बोलते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात बोलते हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये क्या है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मतलब अभी की बात कर रहे हैं, कमिंग टाइम का बोध कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूंगा एक दिन, मैं तुम्हें देख लूंगा एक दिन, ये ऐसा कहना क्या है? कमिंग टाइम को बोध करा रहा है। तो भाई इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिए। तो इसके लिए मजबूरी, बस मजबूरन एक और वर्ब का व्यवस्था किया गया। वो वर्ब है देखिए यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि हमको कहना सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप लोग को ये पढ़ा दिया गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया गया। इसके लिए क्या लिखते हैं स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का एस या एस फॉर्म लिखते हैं। इसी को वर्ब का पांचवा रूप आप लोग कह देते हैं, वो पांचवा रूप कहना गलत है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का एस या एस फॉर्म कह लीजिए, या फिर कह लेंगे प्लूरल फॉर्म वर्ब का और ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। इससे सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया। अब आप बताइए कि ये जो मेन वर्ब लिखे हैं, क्या इसके पहले कुछ और भी कोई वर्ब का लफड़ा है क्या? हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या? वर्ब बन, ये वर्ब का एसीएस फॉर्म, वर्ब का प्लूरल फॉर्म, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, हमारा बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब के बीच कुछ और वर्ब का लफड़ा है नहीं। लेकिन जब फ्यूचर टेंस, वैसे फ्यूचर टेंस को शो किए बगैर हम लोग रह नहीं सकते हैं, इसका यूज है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपना प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। तो भाई इसके बगैर हम लोग रह नहीं सकते हैं, इसको अपने आप से अलग कर नहीं सकते हैं। तो मजबूरन एक वर्ब फॉर्म का व्यवस्था किया गया। वो वर्ब क्या है? शैल और विल। हालांकि ये अपने आप में एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल्स है ये। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में इस सब बात नहीं चल रहा था कि सब्जेक्ट डालिए और ऑक्सिलरी वर्ब का व्यवस्था करिए तब सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस बनेगा, ऐसा नहीं चल रहा था। हाँ, और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट को छोड़ करके जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का जरूरत पड़ेगा।
परफेक्ट टेंस हो गया, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का जरूरत पड़ेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब का जरूरत पड़ेगा। लेकिन सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बनाने के लिए कोई ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करना होता है। लेकिन आप जब बनाना चाहेंगे फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस के लिए आपको एक जोड़न देना पड़ेगा। क्या चीज़ का? शैल और विल, और इसके बाद फिर मेन वर्ब भी लगाइए। शैल और विल है, इसके बाद एक और वर्ब का यूज करिए, आप एक और वर्ब का यूज करिए, तब फ्यूचर टेंस का निर्माण हो जाता है। अब जैसे सिंपल फ्यूचर रहेगा तो शैल या विल के साथ आपको, शैल या विल के साथ ये वर्बन का यूज करिए। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस करना चाहेंगे, जैसे जिस तरह से ये दोनों प्रेजेंट टेंस को बांटे 4 भाग में, पास्ट टेंस को बांटे 4 भाग में, तो इसी तरह से जब फ्यूचर टेंस का स्वीकृति दे ही दिए शैल और विल, तो फिर फ्यूचर टेंस को 4 भाग में बांट सकते हैं। जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फिर इस तरह से बनते चल जाएगा। कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं? बी प्लस वर्ब फोर एक कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। और ये फ्यूचर टेंस का ये ब्रांड है जी, फ्यूचर टेंस का ये ब्रांड है, फ्यूचर टेंस का ये पहचान है। तो फ्यूचर टेंस और बी से कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा, ये हैव ग्रुप प्लस वर्ब 3 होता है, तो ये परफेक्ट टेंस होता है, और ये फ्यूचर टेंस, तो ये फिर मिल करके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अच्छा, और भी होता है कि ये हैव प्लस बिन प्लस वर्ब फोर, और इससे बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर ये जोड़िएगा शैल और विल, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। इस दृष्टिकोण से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी 4 तरह, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंतर इस बात के लिए हुआ, यहाँ पर फर्क पड़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के लिए कोई ऑक्सिलरी वर्ब का व्यवस्था नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन फ्यूचर टेंस बनाने के लिए सिंपल फ्यूचर में ही ऑक्सिलरी वर्ब का व्यवस्था करना पड़ा है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न ग्रामरियंस है उनके अनुसार यह कहा जाता है, वो इस बात का मेंशन किए हैं कि भाई और सारे टेंस का अपना अपना एग्जिस्टेंस है, उसका अपना अस्तित्व हुआ करता है अपने वर्ब फॉर्म को लेकर। जैसे सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, ये सब टेंस का अपना अपना वर्ब फॉर्म है, इसलिए इसका अपना अस्तित्व हुआ करता है। लेकिन फ्यूचर टेंस का कोई अपना अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई अपना वर्ब फॉर्म नहीं है। वर्ब फॉर्म बनाने के लिए हमको एक सहायता लेना पड़ा है शैल और विल का, तब फ्यूचर टेंस का निर्माण हो पाया है। इस दृष्टिकोण से हम देख पाए कि फ्यूचर टेंस किस अवस्था में हुआ, कैसे हुआ, और फ्यूचर टेंस किस कारण से नहीं हो सकता है। ठीक है, आज का क्लास